नेट बंद कर देते हैं। ओके ठीक है। लास्ट क्लास में क्या हुआ था, हमने हेलो एल्केन और हेलो एरिन शुरू कर दिया था, ठीक है। इसमें हमने आयतक वहां सीख चुके थे कहाँ, जीओसी में, वो हमने वहां सीखा था। और इसके हमने स्टार्टिंग फेज में बात की थी, उसके टाइप्स बताए थे क्या हो सकता है। जैसे नो एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक बताया था। एलिफैटिक में क्या बताया था, एलिफैटिक में क्या बताया था, एलिफैटिक के केस में क्या किया था, स्टेट वाले की बात की थी। और एरोमेटिक्स में क्या कहा था, एरोमेटिक्स में हमने दो तरह की कैटेगरी की थी। एक क्या की थी, कल वाला है फिर से कल कितनी तारीख थी, सेव किया था कल, ये 1 दिसंबर, ये है कल की क्लास देंगे 2 मिनट। हाँ जो नहीं थे वो देखेंगे, कल यही था ना कल का, ये है कल कितनी तारीख थी कल, 1 दिसंबर। 3 तो केमिस्ट्री दिसंबर नीचे, वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर सेकंड पे। ये तो कल वाले देखेंगे जो कल नहीं तो फास्टली उनको एक बार देखेंगे, जरा रिकॉल करते पार करते। ये हम लास्ट क्लास यहाँ जोड़ दी, एक्सियल इक्वेटोरियल, कितने एक्सियल कितने इक्वेटोरियल, सारे 5 लोग कितने थे। अब कार्बन पे अप एक्सियल बोलो भाई सारे लोग, अब कार्बन पे क्या बोला था, अप एक्सियल, डाउन कार्बन पे डाउन एक्सियल, जो डाउन कार्बन है उस पे डाउन एक्सियल, यही बात बोला था ना। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने एक्सियल कितने इक्वेटोरियल, 6 जैसे नो। फिर हमने बोला था कि जो मेनली आप बना रहे हो ये वाले, जो आप ये फॉर्म बना रहे हो चेयर फॉर्म को, अपन कह सकते हैं कि हम साइक्लोहेक्सेन को कितने तरीके से बना सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन का हम लोग हम कितने तरीके से बनाते हैं, जो आपके पेपर से मेंशन है, चेयर, हाफ चेयर, बोट और ट्विस्ट। फिर उसके बाद हमने इसकी स्टेबिलिटी की बात की थी, किसकी बात की थी, इसकी स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी में हमने बोला था पहले हम फॉर्म बना के दिखाते हैं। हमने क्या क्या फॉर्म बना दी, हमने बना दी चेयर फॉर्म, हाफ चेयर में क्या क्या था, हाफ चेयर में जो 1 2 3 4 5 कार्बन को कहाँ रख दिया, प्लेन पे ही रख दिया, और एक कार्बन को थोड़ा ऊपर उठाओ बता के, इसे बोले ये कैसे, चेयर के जैसा। फिर हमने जो नेक्स्ट बात की थी वो किसकी बात की थी, नेक्स्ट हमने बना दिया बोट फॉर्म। बोट में ये जो दो हाइड्रोजन इनको क्या कहा था, बोलो सारे लोग, फ्लैगपोल हाइड्रोजन, क्या कहा था, फ्लैगपोल हाइड्रोजन। फिर हमने ये ट्विस्ट बोटेड बना दिया। ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ, ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ। फिर हमने ये चीजें शुरू की थी। फिर हमने नेक्स्ट बात की थी कि हम इनकी स्टेबिलिटी का डायरेक्ट पूछेगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तो जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होती है ई, और अगर हम एनर्जी और स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबिलिटी होते हैं, कैसे नो। एनर्जी अगर किसी सिस्टम की बढ़ेगी तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, घट जाएगी। जो सिस्टम जितना ज्यादा अनस्टेबल होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, कैसे नो। एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो हमने बोला हाफ चेयर, बोट, ट्विस्ट और चेयर में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बोल दिया कि एनर्जी का ऑर्डर क्या है, तो वो हाफ चेयर वाला सबसे ज्यादा एनर्जी होगी और सबसे कम एनर्जी किसकी है, चेयर की। तो फिर हमने बोला था तो याद करने की ट्रिक बनाई थी कि सिटी बस में हाफ चेयर लगा दो। क्या कहा था, सिटी बस में क्या लगा दो, हाफ चेयर लगा दो, ऐसे। तो बोल पे दिया ये एनर्जी का ऑर्डर है, सिटी मतलब सी मतलब चेयर, टी मतलब क्या कहता, सिटी बस में क्या लगा दो, हाफ चेयर। हाफ चेयर। ये ट्विस्ट बोटेड हो गया, ये क्या हो गया, बोट हो गया, और ये क्या हो गया, हाफ चेयर लगा दो, ये क्या हो गया, हाफ चेयर। ये चलो ये किसका हो गया, एनर्जी का। अपन इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बोला था, क्या करो इसको स्टेबिलिटी में सेट कर दो। तो जो एनर्जी का ऑर्डर था उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का। आगे जान लेंगे, कल की क्लास ही चल रही है। चेयर की सबसे ज्यादा, उसके बाद ट्विस्ट बोट, बोट और लास्ट में हाफ चेयर। साथ साथ बोलते रहो मेरे, जो कल क्लास में बोलते रहो। फिर हमने क्या कहा था, हेलो एल्केन को कितने का, हेलो का मतलब क्या होता है, बोलो हेलोजन, और अल्केन का मतलब अल्को वाला पार्ट, ये सुनो। फिर हमने इसको बोला कि जो हेलो का मतलब क्या है, हेलोजन, और एरिन का मतलब एरोमेटिक, बोलते रहो साथ साथ। फिर हमने इसको बोला था कि ये दो तरीके का होगा, एक में डायरेक्टली हेलोजन रिंग पे होगा, एक में भार वाले पे होगा, ये सुनो। ये चीज बात की ना, रिंग वाले में तो sp2 पे है, लेकिन जो भार है वो किस पे है, sp3 पे। फिर हमने आगे बात की थी, ध्यान दो आगे दो। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में बांटा है, कितने में, दो। सारे लोग बोलते रहेंगे, आगे भी देखेंगे, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हमने क्या बोला,
इन केस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इट इज ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ये कहां से मिलेगा? जिसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। फिर हम थोड़ा आगे लेते हैं, जैसे हमने CH4 लिया, इसका H हटाया, यहाँ पे Cl ऐड किया, यहाँ पे क्या किया? H हटाया और क्या ऐड किया? Cl ऐड किया। तो यहाँ पे क्या हो गया? डायरेक्टली इसी sp, इसका हाइड्रोजन क्या था? sp3, और जो अटैचमेंट ऑफ वो हाइड्रोजन का वो भी किस पे हुआ? sp3 पे हुआ। फिर हमने ये चीज बोला, फिर हमने जैसे C2H6 पे किया Cl2 का, तो इसी sp3 कार्बन पे हमने क्या जोड़ दिया? जहां पे Cl जोड़ा उस कार्बन का हाइड्रोजन में क्या है? sp3। जैसे नो इस कार्बन पे हमने Cl को अटैच किया, तो इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या था? 1 2 3 और 4, sp3 से जुड़ा, sp3 पे ही हाइड्रोजन का अटैचमेंट हुआ। नेम बोला था, आई बैक पढ़ाया था, 1 2 1 पे लगा हुआ क्लोरो, तो 1 पे क्लोरो प्लस कितने कार्बन है? 2 कार्बन पे कहते हैं 1, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो आई बैक नेम क्या हो जाएगा? 1 पे क्लोरो इथेन। नेक्स्ट ये बात की थी, इस पे ये अटैचमेंट कराया था, ये बोलते हैं 1 पे ब्रोमो इथेन या इथाइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को। इसमें दो तरीके के बताया था, जैसे ना एक न्यूक्लियर साइड चेन वाला, एक में डायरेक्टली जिस पे काम होता है रिंग पे बात। फिर आपने बोला इसके डायरेक्टली रिंग पे इस H को हटाया, यहाँ पे क्या जोड़ दिया? Cl, तो 1 पे क्लोरोबेंजीन, कोई ऑप्शन ही नहीं है, जैसे ना 1 पे क्लोरोबेंजीन। फिर हमने ब्रोमीन जोड़ा, तो क्या बोला? 1 पे ब्रोमो, आयोडीन जोड़ा तो 1 पे आयोडो। ये सारी चीजें कल हो गई थी, एक बार फटाफट देख लो। फिर इस पे जोड़ा, इसका हाइड्रोजन कैसे? इसका हाइड्रोजन sp3, समझ आ रहा कैसे? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। sp3 पे ही Cl2 का अटैचमेंट, और इसका भी, तो इसका नाम क्या बोल दिया? आइगन नेम निकाल, कैसे सिखाया? इधर फिनाइल है, इधर इस कार्बन पे Cl जुड़ा हुआ है, तो ये तो एक कार्बन पेरेंट चेन हो गया। एक कार्बन क्या हो गया? पेरेंट चेन। वो यहाँ पे बना भी रखा था, एक कार्बन की पेरेंट चेन। अब इधर इस बेंजीन को फिनाइल कहते हैं, क्या कहते हैं? फिनाइल। वहां पे Cl है, तो क्या कहते हैं? 1 1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल ईथेन। ये आप थोड़ा YouTube पे देखना इससे आगे, तो फिर भी बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर देख नहीं पाओगे आप लोग। चलो आज बात करेंगे आगे, कहां से होता? लास्ट में ही छोड़ा था ना, लिखो नेचर ऑफ, चलो नेचर ऑफ कार्बन एटम, थर्ड कैटेगरी में क्या आता है? नेचर ऑफ कार्बन एटम। नंबर के बेस पे कंप्लीट हो गया है ना, मोनो डाई ट्राई टेट्रा। ये सब टेट्रा में एरोमेटिक वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या बोला था वहां पे? रिपल्शन ज्यादा होगा। कोई आंसर नहीं मिले तो क्या मानना है? रिपल्शन। जैसे नो कुछ नहीं मिला, फिर रिपल्शन जो करो आप ऑप्शन में क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे नो, चलो आगे बात करते हैं। लास्ट कहां पे छोड़ा था? देखो थर्ड कैटेगरी कौन सा कैटेगरी? पहले में क्या किया था? सी वाला आ रहा है नेचर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है? हेडिंग डालो, कोई नहीं, जिसका जो चल रहा है लिखो नेचर ऑफ कार्बन एटम। नेचर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन चल रहा है। सी वाला कौन सा? नेचर ऑफ कार्बन एटम। नेचर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के बेसिस पे आपको क्लासिफाई करना। चलो भाई बताओ, पहला एक हम बार बार पढ़ रहे हैं, किस पे जुड़ा हुआ है? जिसपे जिसका हाइड्रोजन क्या है? S और 3 p के ऑर्बिटल, उसमें क्या हो जाएगा? sp3। लिखो पहला, पहले लिख दो जरा। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में हिंदी वाले लिखेंगे, इसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में बांटा जाता है। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में इसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में बांटा जाता है। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में इसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में बांटा जाता है। जैसे नो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, on the basis of this classification, on the basis of this classification, on the basis of this classification, इस प्रकार की क्लासिफिकेशन में से 3 तरीके से बांटा जाता है। क्या क्या बोला? on this basis of this classification, it is classified into, it is classified into, it is classified into, it is classified into क्या? following types या 3 types, 3 टाइप्स लिखेंगे। अब डिग्री निकालना आपको सिखाया था ना, एक प्राइमरी, 1 डिग्री को क्या कहते हैं? प्राइमरी। प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी का मतलब जिसमें जो हैलोजन जुड़ा होगा वो किस पे जुड़ा होगा? 1 डिग्री वाले पे। किस पे जुड़ा होगा? 1 डिग्री वाले पे। और पढ़ क्या रहे हैं? कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन। क्या पढ़े? हैलोजन ना या हेलो एल्केन। देखो
क्या पढ़ रहे हैं हम? हेलो एल्केन। क्या पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन। अभी हम फर्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं। कौन सा लेके चल रहे हैं? हेलो एल्केन वाला। तो प्राइमरी हेलो एल्केन और सेकेंडरी हेलो अल्क। ये सबको पता है ना क्या चल रहा है ज्योति? हेलो अल्क। अभी किसकी बात हो रही है? हेलो का मतलब हेलोजन का, अल्क मतलब सिंगल बॉन्ड लगाओ। अल्क मतलब कार्बन और एन मतलब सिंगल बॉन्ड। जैसे ना जो दिया है 1 2 3 4 कौन सा कार्बन है और उसका हाइड्रोजन क्या होता है? सिंग। एन का मतलब सिंगली बॉन्डेड। तो 1 डिग्री 2 डिग्री हेलो एल्केन एंड 3 डिग्री। अब आप मुझे बताओगे जो लोग पढ़ चुके हैं, नए लोगों का तो कोई बात नहीं, पुराने लोग इसको पढ़ चुके हैं, आप लोग मुझे हाइब्रिडाइजेशन बता दो। हेलो एल्केन। सौरभ ये वाला पेन यूज करवाना आपने जो भी क्लास लेगा। ये वाला इसमें स्मूथ चल रहा है, इसे बोलना, इसे यूज करना, समझ आ रहा है? ठीक है। हेलो एल्केन। चलो भाई 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। आपको वो लेक्चर मिल गए जीओसी के? चलो ठीक है। 1 2 3 चलो भाई हेडिंग डालो प्राइमरी हेलो एल्केन। प्राइमरी हेलो एल्केन। मैं नेक्स्ट पेज करूं? ये लिख दिया आप लोगों ने? अब जिनको मैं पढ़ा चुका हूं वो आंसर देने के लिए तैयार हो जाओ। हेडिंग डालो प्राइमरी हेलो एल्केन। डिग्री कैसे फाइंड करते हैं कब सिखाया था ये? जीओसी में कराया था ये चीज, ठीक है? प्राइमरी हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। चलो भाई पहला कैटेगरी ऐसा लगा हुआ है पेपर में, तो ऐसा आएगा बट हमको खोल के लिखना है। आप सिर्फ अभी उतारो रिजल्ट है, यहाँ का मत उतारना। पेपर में जैसा आएगा मैं वैसे बना के दे रहा हूँ। पहला वाला इसका नाम क्या है? टेक्निक ज्योति, इसका है टेक्निक जैसे हेलोजन लगाओ उसको एक, उसके बगल का कार्बन 2, 1 ब्रोमो, शाबाश, 1 ब्रोमो एथेन, बहुत बढ़िया। 1 ब्रोमो। ब्रोमो किसके लिए यूज हुआ? जो पहले आएगा। हेलो हमेशा क्या आते हैं? पहले आते हैं। क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आए पंजाब में लोगों को क्या लिखता है? सबसे पहले। इसी से बात हो रही है ना हमारी ना बेटा, जहां भी हेलोजन आएंगे उनको सबसे पहले लिखना है, ठीक है? दिमाग में इतना होना चाहिए। ऑप्शन में एक में पीछे रहेगा, वो सीधा काट देना है, 2 ऑप्शन वहीं पे एलिमिनेट हो जाएंगे। 1 पे ब्रोमो 2 कार्बन को एक, सारे सिंगल बॉन्ड है तो 3। तो इसकी डिग्री पीछे ये शिवानी पढ़ा चुका है इसकी डिग्री। चलो कोई बात नहीं, डिग्री कैसे फाइंड करते हैं? जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ उसको ऐसा सर्कल कर दो। क्या बोला मैंने? जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ उसको क्या कर दो? ऐसा सर्कल कर दो, या तो उसे ऐसे मुट्ठी में बंद कर दो, इसको पकड़ो ऐसा बंद कर दो। अब ये कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली अटैचमेंट कितने कार्बन का है इसका? तो कितनी डिग्री हो जाएगी? डिग्री फाइंड करना आ गया सबको? इसमें इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 1 डिग्री या प्राइमरी। आगे समझ में सारे लोगों को? इस वाले का नेम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 और 4। तो नेम बता दो। 1 पे ब्रोमो और ब्यूटेन, 1 पे ब्रोमो ब्यूटेन। इसकी डिग्री, इसकी डिग्री जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है तो बना भी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही कार्बन का स्ट्रक्चर बना दो। ये ऐसा, ये यहाँ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, भले ये यहाँ 10 20 30 40 50 कार्बन से वो मायने नहीं रखता है, ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? इसको ऐसा बंद किया मुट्ठी में। अब देखा ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। इसकी डिग्री 1 डिग्री। कितने डिग्री का हो जाएगा? डिग्री पूछेगा तो 1 डिग्री। आ रहा समझ में? 1 डिग्री है। अगर डिग्री ना लिखा होगा तो क्या बोलेंगे? लिखेगा यहाँ पे प्राइमरी। क्या लिखेगा? प्राइमरी हेलो कार्बन, प्राइमरी हेलो एल्केन। ये आ रहा समझ में? यस या नो? चलो अब सेकंड वाला पहले उतारो मत, पहले मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इनको उतारना मत। जैसे मुझे इस वाले क्वेश्चन का नाम लिखना है, पहले आई बैक में। अभी आप लिखोगे नहीं, इस वाले को उसी को लिखना, उसे वही छोड़ देना लिख के। आप बोर्ड पे लिखो ऊपर वाले स्ट्रक्चर अगर मैं खोल के लिखूं तो देखो कैसे दिख रहा है वो। इस वाले को अगर मैं खोल के लिख के जाऊंगा
मेरे को ऐसा दिख रहा है, ऐसा कैसे, सी के साथ एक H, दो H और तीन H। नेक्स्ट कार्बन दिख रहा है और कार्बन में हाइड्रोजन दिख रहा है, ब्रैकेट में ब्रोमीन दिख रहा है। तो जब मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है तो इस कार्बन का इस वाले पार्ट को नहीं, डायरेक्टली ये कार्बन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, CH2 के साथ। किससे जुड़ा हुआ है, CH2 के साथ। और बगल में एक क्या है, CH3, बगल में क्या है, CH3। इधर H लगा हुआ है, इधर क्या लगा हुआ है। तो पहले का इफेक्ट नहीं लिख देते हैं, किसको 1 किसको 2, मैं लिख रहा हूं जो बताएंगे। एक ये लिखा 1 2 3 4, एक मैं ये लिख रहा हूं 1 2 3 4। कौन सा सही है, लॉन्गेस्ट प्लस कंटिन्यूअस पहला लगना है, दूसरा क्या लगना है, जहां से साइड चेन नजदीक आ रहा है, उसके बाद थर्ड में जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा है। बट सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप डोमिनेटिंग होता है, लास्ट रूल आया था हमारा, वही सबसे डोमिनेटिंग। इससे दो चार कार्बन की चेन दोनों साइड से आ रही है, इससे 3 पे ब्रोमो, इससे 2 पे ब्रोमो, तो ये वाला सही, ये वाला गलत। तो आई लाइक नेम 2 पे कितने कार्बन है, 4 को कहते हैं ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये चलो डिग्री, जब आप डिग्री फाइंड करोगे तो मैंने क्या बोला, इस वाले कार्बन को सर्कल कर दो, इस वाले कार्बन को, ये कितने डायरेक्टली कार्बन से अटैच है, एक यहां से, कितनी डिग्री हो गया, यहां भले 100 कार्बन लगे हुए, वो मायने नहीं रखता। ये चलो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने से अटैच है, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट। ये चलो तो कितना डिग्री हो गया, चलेगा। तो अपन अभी लिखेंगे नहीं, हेडिंग डालेंगे पहले, ये उतार तो नहीं दिया पहले, उसके ऊपर जगह छुटी हुई, अरे कोई बात नहीं, लिख दिया तो ऊपर जगह कीजिए, हेडिंग डालने की। देखो सेकेंडरी, सेकेंडरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन, और इसे क्या कहते हैं अपन, 2 डिग्री। चलो फटाफट करो, अब लिखाते नहीं लैंग्वेज, नोट बच के फायदा नहीं, नोट तो बुक पढ़ी हुई है, अपने पास, हमें तो कम में पढ़ना और निकल जाना है। चलो ये नीचे वाले का, अभी नीचे वाले का नहीं करेंगे, आप ये उतारो, इस एग्जांपल को रहने दो, हेडिंग डालो टर्सरी हेलो एल्केन, हेडिंग डालो टर्सरी हेलो एल्केन। सही हो जाएगा, कार्बन टर्सरी लिखो, टर्सरी में क्या होगा, जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है उसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 डिग्री। देखो हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन, हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन, हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन। चलो लिख दिया आपने, क्या लिखा, टर्सरी। टर्सरी हेलो एल्केन, डिग्री पहचानना सबको आ गया, ये जियो से भी कराया था आपको एक क्लास में, अगर याद होगा तो। चलो इसमें जो कार्बन, जो हेलोजन अटैच होगा वो किससे होगा, डायरेक्टली 3 डिग्री से। किससे होगा, 3 डिग्री। इधर देखिए बोर्ड पे CH3, इस प्रकार की हेलो एल्केन में जो हेलोजन है वो डायरेक्टली 3 डिग्री से अटैच होगा। क्या डिग्री कैसे चेक करते हैं, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा उसे क्या कर दो, सर्कल कर दो, उसे क्या कर दो, सर्कल कर दो। ये कितने डायरेक्टली कार्बन से अटैच है, एक ये रहा, एक और एक, कितनी डिग्री हो गया, जैसे नो। तो ऑप्शन में रह गया, बताओ इसमें 3 डिग्री का कौन सा, तो ये क्या है 3 डिग्री। इसका इफेक्ट नहीं, जब ऐसे में ना दिखे तो इसको सीधा घुमा के ऐसा कर दो, जैसे नो, क्योंकि आप ऐसे में देखते हो 3D में, अगर आपको देखना नहीं आता तो इसको उठा के ऐसा कर दो, कौन सा कोई चेंज आ जाएगा। अगर वैसे में नहीं आ रहा तो ऐसे में आ जाएगा। ये भी तो यही है, इसको उठा के ऐसा कर दिया, एक ही है ना, इसको उठा के ऐसे कर दिया, तो समझ रहे हो क्या क्या मैंने, इन दो को पकड़ा ऐसे, पक्का है। अजीब समझ देखो यार, मुझे लगा फिर तब 1 और 2 और 3, 1 2 3 सही है। तो नेम क्या हो जाएगा, पहले ब्रोमो है, पहले लिखा है, पहले ब्रोमो आएगा, बी से शुरू हो रहा है, हेलोजन भी है, तो 2 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, फिर 2 कौन कह रहा है, कुछ तो आएगा बीच में, 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, क्या कहते हैं
सारे सिंगल बॉन्ड है। तो ये प्रॉप किसके लिए लिखा हुआ है? जो पीसी में कितने कार्बन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ये जो 3 कार्बन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ये नो इसके लिए क्या आ गया? प्रॉप। और एम किसके लिए यूज आया? सारे सिंगल बॉन्ड है। ओके, इसकी डिग्री फाइंड करना आ गया ना। इसको ऐसा सर्कल करो जिसपे कार्बन और ब्रोमीन डायरेक्ट, जिसपे ब्रोमीन डायरेक्टली अटैच है। अब ये कितने से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन यहां से, एक कार्बन यहां से, एक कार्बन, तो कितनी डिग्री हो गया? 3 डिग्री। आ रहा समझ में? यस नो। नेक्स्ट हेडिंग निकालो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड डिग्री। ये 16 क्वेश्चन 2 डिग्री, 1 2 डिग्री। यस नो। ये 3 डिग्री का जॉब कर रहे हैं ये वाला, ये 3 डिग्री का है। डिग्री पहचान दी ना, कितने डिग्री का है? 3 डिग्री। ये नहीं हो तो वहां पे क्या लिखा आएगा? टर्सरी। क्या लिखा आएगा? पीछे वाला तो पूरी तुम्हारी आवाज को ले लेगा कैमरा कैप्चर करके तुम्हारे बगल पे डाल, ठीक है? तो ठीक हो गया। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ। ये कुछ भी नहीं हो रहा है, हमें तो पेपर में क्या देखना है? जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर करना है। ओके, बस ध्यान रखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। डिग्री फाइंड करने वाला सबका हो गया। दूसरा क्या? अभी आईपैक नेम। और एक हमने क्या बोला है कि मोनो है कि डाई है कि ट्राई है कि टेट्रा है। और टेट्रा में हमने एक चीज बोला, एरोमेटिक्स का टेट्रा एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर जो क्वेश्चन थोड़ा लेवल का होगा उसमें ऑप्शन में आएगा क्या कि क्या एरोमेटिक्स का टेट्रा डेरिवेटिव हेलो एल्केन का एग्जिस्ट करता है, तो वो दिमाग में डायग्राम बनाना है सीधा। कौन सा? और इस पे लोन पेयर बना दो, रिपल्शन खुद में खुद मिल जाएगा इस रीजन में। तो इसलिए ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। हेडिंग क्या था? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of types of hybridization, on the basis of types of hybridization। hybridization सबको निकालना आता है? हाँ, चलो इसके बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। लिखेंगे पहले, लिखेंगे। देखो, मोनो हेलो कंपाउंड फर्दर क्लासिफाइड, मोनो हेलोजन कंपाउंड को आगे भी क्लासिफाई किया जा सकता है। मोनो हेलो कंपाउंड फर्दर क्लासिफाइड according to their types of hybridization, according to their types of hybridization। पहला लिखेंगे कंपाउंड कंटेनिंग, ये लिखेंगे इसमें, कंपाउंड कंटेनिंग मोनो हेलो डेरिवेटिव को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। मोर क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू देयर हाइब्रिडाइजेशन, अकॉर्डिंग टू देयर हाइब्रिडाइजेशन। पहला लिखेंगे कंपाउंड कंटेनिंग, कंपाउंड कंटेनिंग ऐसा कंपाउंड जो कंटेन करता है CsP3, CsP3X, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या? X। ये लिखने का मतलब क्या है? CsP3X। X क्या है यहाँ पे? हेलोजन। क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। हमने कहा फ्लोरीन को नहीं लिखेंगे, वो एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ज्यादा डेरिवेटिव में हमको मिलते नहीं है यहाँ पे। यस नो, वो की में मेंशन नहीं है तो हम कहां से लिखेंगे? ओके, समझ आ रहा है? मैं अपनी ओर से नहीं कह सकता हूँ, ठीक है, बट हम थोड़ा समझने के लिए कह सकते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ज्यादा डिस्टेबिलिटी क्रिएट कराएगा मॉलिक्यूल, क्योंकि sp2 कार्बन है और इधर हेलोजन जुड़ेगा तो sp में उसका भी विथड्रॉइंग नेचर और इसका भी विथड्रॉइंग नेचर, तो वो रिंग में ज्यादा देर तक रहने की कोशिश करेगा। लेकिन लिखते ए में एस कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन डायरेक्टली हेलोजन से अटैच है, उसका हाइड्रोजन क्या है? sp3। तो ऐसा हमें क्या पता था पहला? नॉर्मल वाला। ए मिलेंगे एल्काइल हैलाइड। ए क्या पढ़ा? इसके अंदर पहला क्या जैसे क्या था? एल्काइल हैलाइड। कौन से वाले? एल्काइल प्लस हैलाइड। क्या पढ़ा था हमने? फटाफट लिखेंगे सॉल्ट में, ये पढ़े थे हमने, ये चलो। तो जिस कार्बन में हेलोजन अटैच है उसका हाइड्रोजन क्या है? तो फटाफट लिखेंगे, इसका नाम कल हो चुका है, दोबारा लिखेंगे चलेगा। एल्काइल और प्लस हैलाइड का मतलब क्या? मिथाइल क्लोराइड। आईपैक नेम क्या हो जाएगा? 1 पे क्लोरो मीथेन। ये कल हो गया है ना? तो फटाफट थोड़ा जल्दी जल्दी CH3 C2 Cl।
तो जिस कार्बन पे जो ये लिखा हुआ है, इस लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये H है, ये H है, ये H है, ये H है, ये Cl है, तो C कंटेनिंग X, उसका हाइड्रोजन क्या है, sp3। जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है उसका हाइड्रोजन क्या है, R है। वैसे इसमें भी करेंगे, इथाइल क्लोराइड या 1-पेक्लोरो ईथेन, तो इसका हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, फटाफट करो इसको, बताओ जल्दी। तो सारी चीज वही हो रही है, रिपीट 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 रिपीट। आवाज है ना सौरभ? अपन अगर एरोमेटिक्स में कहें तो क्या, कंपाउंड कंटेनिंग, जिन कंपाउंड में कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ, का हाइड्रोजन क्या होगा, sp3। हिंदी में लिखो अगर समझ नहीं आए। जिन कंपाउंड में हेलोजन कार्बन से अटैच है, हेलोजन कार्बन से अटैच है, उसका हाइड्रोजन क्या है, sp3। उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। बोर्ड में देखेंगे बाकी नहीं देखो, फिर तुम थोड़ा आगे तुम फिर खुश हो जाते हो, कितनी होगी आगे। ये हमारा पहला, इसमें एक डिग्री क्या थी सबकी, डिग्री क्या थी, पर देखिए फटाफट लिखो, वही जो लिखा हमने, सारी की डिग्री क्या है, 1 डिग्री। फटाफट आई बैन नेम कौन लिखेगा उसका, अरे मैं नहीं लिखूंगा बार बार, आपको लिखना है। जब आ गया आपने इसको यहीं पे छोड़ दिया क्या, इसको छोड़ दिया, इसका नाम क्या है, 1-पेक्लोरो मीथेन। फटाफट लिखो, अब स्पीड बढ़ाओ, 1-पेक्लोरो मीथेन। इसका नाम क्या था, 1-पेक्लोरो ईथेन। इसका नाम क्या है, अरे यार क्या कर रहे हो आप लोग, 1-पेक्लोरो ईथेन। पेपर में नाम लिखना जरूरी होता है, या इथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, इथाइल क्लोराइड या 1-पेक्लोरो ईथेन। नेक्स्ट, अगर ऐसा है, वो तो आपने वहां बोल दिया, ऐसा है अगर, तो इस पे Cl लगा हुआ है, तो इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या है, अगेन खोल के लिखेंगे, इसका हाइड्रोजन क्या है, C। पहले तो इसका नाम बोल दो, 1 पे क्या लगा हुआ है, Cl, और ये 2, ये 3। इसको 1 नहीं कह सकते इस टाइम, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है उसको क्या कहना है, 1। तो क्या हो जाएगा, 1 पे साइक्लिक रिंग है, तो वो यूज क्या हो जाएगा, जो नए लोग हैं वो एक फटाक से देख लो, 1 सेकंड में। 1 2 3, 1 पे क्लोरो, साइकिल है उसके लिए क्या यूज आएगा, साइक्लो। क्या यूज आएगा, साइक्लो। प्लस कितने कार्बन है, 3, और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सारे इकट्ठा लिख दो, लिख दोगे, 1 पे क्लोरो साइक्लो प्रोपेन। डिग्री दियावती करके नहीं आया महाराज से है, ये कार्बन इसमें सी है। क्या कह रहे हो सौरभ, है सौरभ, तुम पीछे आजकल बहुत बोले, मुझे मिठाई ज्यादा खाली तुमने शादी में। इसमें क्या है, एक सी लगा तो दूसरा क्या होगा, चौथी वैलेंसी पे H। अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो हाइड्रोजन के इस कार्बन का sp3। जैसे ना जहां पे 4 आ रहा है, इस कार्बन के सराउंडिंग का 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा के हाइड्रोजन sp3। डिग्री अब कैसा है नाम है, अभी कैसा है, जब इसे खोल के लिखना है स्ट्रक्चर अपन को, ये नो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ उसको क्या कर दो, सर्कल कर दो। ये कितने डायरेक्टली कार्बन से अटैच है, कितने डिग्री का हो गया, सेकेंड। ओके ठीक है, ऐसे अगर Br लगा हुआ है ऐसे, और अगर ऐसे, इनका नाम लिखो, साथ में डिग्री बता दो। इसका नाम 1 पे लगा हुआ है ब्रोमो, और साइकिल है तो साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेन, सारे सिंगल है तो एन, तो 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो। फटाफट बोलेंगे। अब मैं ये प्लस नहीं लिख रहा हूं, ज्योति की क्या नाम है, रश्मि, अब मैं प्लस नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं, 1 पे ब्रोमो
ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5। 1 पे ब्रोमो साइक्लोन कितने कार्बन है? 5 कार्बन है ना, और सारे सिंगल बॉन्ड पेंट और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये पेंट किसके लिए यूज हुआ है? 5 कार्बन के लिए। एन किसके लिए? सिंगल बॉन्ड। साइक्लो मतलब साइक्लिक है, साइक्लिक पार्ट का इन्वॉल्व है। ब्रोमो मतलब हेलोजन लगा हुआ है। चलो कितना डिग्री है शिवानी? इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन की। कैसे पता चला? अब मैं बार बार बना रहा हूं तो आपको ये कार्बन दिख रहा है, ये कार्बन दिख रहा है, कार्बन है यहाँ पे। इसका हाइड्रेशन क्या है? जब दिखता नहीं है तो मतलब 3 बॉन्ड बना के चौथी साइड पे क्या है? H। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। जब 4 सिग्मा आएगा तो sp3 क्या हो जाएगा? sp3। जब इसकी डिग्री पहचाननी है तो क्या बोला था? ये कार्बन ऐसा है, ऐसा 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 ऐसा। यहाँ पे क्या है? Br। यहाँ पे H है। ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, जिस पे Br लगा उसको ऐसे सर्कल कर दो। ये डायरेक्टली इस वाले की डिग्री पहचानेंगे। ये यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन। ये एक कार्बन, 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 सब पे एच एच होंगे ऐसे नो। 4 वैलेंसी के लिए क्या होंगे? इसमें ईच कार्बन का हाइड्रोजन क्या है? sp3। ऐसे ना सिंगल बॉन्ड तो आग बंद करके क्या मारना है? sp3। यहाँ पे एक एच है। जब डिग्री फाइंड करेंगे तो इसको मैंने बोला ऐसा सर्कल करना है। अभी कितने डायरेक्टली सेट एच है? एक यहाँ से और एक, तो कितने डिग्री का हो गया? सेकेंडरी। कितने का हो गया? सेकेंडरी। नेक्स्ट वाला इसका नेम फिर गलत कह रहे हो। डैश कौन कहेगा? इसे नो जिस पे फंक्शन ग्रुप लगा है उस कार्बन को क्या कहना है? आपका ये कॉपी हो गया, ये बन गया ये वाला। इसका डिग्री पहचानने का ये बन गया। जल्दी बनाओ। आप दिमाग में ये मत लेके चलो मैं पीछे हूं, तुम इन्हीं के साथ हो। ये चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही चीजें फिर से बोल रहा हूँ। क्यों? ये चीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ बार बार बोल रहा हूँ ना ये चीजें। यस या नो? हो गया? सोनम वो आएगा अभी, ठीक है? सारे क्वेश्चन आएंगे, एसिडिटी और बेसिसिटी का भी एक स्पेशल क्लास आएगी, उसमें सारे क्वेश्चन। इसकी डिग्री बता दो कैसे पता चला? ये कार्बन, अब इतना टाइम नहीं, हम एग्जाम पे क्या हम वो कर रहे हैं, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा उसे क्या कर दो? उसे क्या कर दो? सर्कल कर दो। ये रहा भाई सर्कल। लो जी लो जी, कितने कार्बन अटैच है? एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो ये हो गया। कितने हो गया? इसका नाम 1 पे नाम भी बता दो साथ साथ। डिग्री 3 हो गया। 1 डैश ब्रोमो, शाबाश, डैश 1 डैश मिथाइल, साइक्लिक पार्ट के लिए साइक्लो, शाबाश। 5 कार्बन के लिए 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन। सही है? हेक्स का मतलब क्या है यहाँ पे? 6। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, साइक्लो मतलब साइक्लिक पार्ट। 1 पे ब्रोमो, ये रहा 1 पे Br। इसका नाम जैसे कैसे लिखेंगे? नंबरिंग कहां से करेंगे? जिस कार्बन पे हेलोजन लगा उसको 1। अब बाहर जाएंगे 2, यहाँ जाएंगे 2, 2 2 तो कॉमन था, लेकिन यहाँ थर्ड मिल रहा है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। 1 2 3 4 5 6 सिमेट्रिकल है, कहीं से भी चले जाओ। ये सुनो हो गया। प्रत्येक कार्बन का हाइड्रोजन क्या है? सिंगल बॉन्ड। चले आगे। चलो नेक्स्ट देखो, एलाइलिक हैलाइड बी। पहला हमने क्या पढ़ा? जिसपे केवल कार्बन में क्या लगा हुआ है? sp3। नेक्स्ट क्या बात करते हैं? एलाइलिक। सुना है ये एलाइलिक? चलो बता दूं आपको। बी लिखो एलाइलिक हैलाइड। बी क्या लिखो? एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड। क्या होता है एलाइलिक हैलाइड? ये मैं सिखा दूंगा आपको। एलाइल कार्बन कैसे पहचानते हैं? ये कार्बन, इसको पहले खोल के लिखेंगे, अभी तो बेसिक सीखेंगे एलाइल को फाइंड कैसे करना है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या है? ये एक कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है। बोर्ड पे ध्यान देंगे, 1 2 3 मेरा 1 2 3। तो जो पहला कार्बन है वो ये रहा, इसका हाइड्रोजन ये डबल बॉन्ड ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये चलो। और यहाँ पे ये और ये, फिर एक कार्बन है आगे, इसका 1 2 3, तो चौथे पे क्या होगा? यहाँ पे H। ये एक कार्बन है, ये ऐसा, इसका ये X से जुड़ा हुआ है, इसके बाद इस पे क्या होंगे? 2
हाइड्रोजन। अब हमें हाइब्रिडाइजेशन पता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, बोलो रे। इस वाले कार्बन का चेक करते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, पाई से कोई मतलब फिर भी लिख दो। सिग्मा की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टेरिक काउंट कितना है 3, तो एक S और 2 P, S प्लस C प्लस P, तो क्या हो जाएगा sp2। इसकी बात करेंगे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, चौथा पाई उससे मतलब नहीं, इसका भी सिग्मा 3 आ रहा है, तो sp2 S प्लस P प्लस P, इसका 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, इसका sp3। तो sp2 इसके बगल पे अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इस कार्बन को क्या कहते हैं, एलाइनिक कार्बन। क्या कहते हैं, एलाइनिक कार्बन। sp2 बगल में sp3, तो इस कार्बन को क्या कहेंगे, एलाइनिक कार्बन। क्या कहेंगे, एलाइनिक कार्बन। और यहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन, तो अपन इसको एलाइल हैलाइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एलाइनिक हैलाइड। आ रहा समझ में, एलाइल कार्बन पे हेलोजन जुड़ा तो उसे क्या कहा, एलाइनिक हैलाइड। आगे सबको एलाइनिक कार्बन पहचानना, sp2 बगल पे sp3, तो दैट्स कॉल्ड एलाइनिक हैलाइड। इसे क्या कहते हैं, ये एलाइल भी आएगा, एलाइल हैलाइड, एलाइल क्या, एलाइल हैलाइड से एक ही चीज है। आ समझ में, कुछ भी पेपर में आए तो आंख बंद करके बोल देना, ये एलाइल जहां दिख रहा है sp2 है, sp3 है, लेकिन किसके बगल पे है, sp2 बगल पे जो दो कार्बन जो उनका हाइड्रोजन क्या हो जाना चाहिए, तो 3 कार्बन का इन्वॉल्वमेंट है। कितने कार्बन के, 1 2 3, और क्या क्या देंगे, एलाइल। उतार दिया, बोलो भाई यस या नो। अब बताओ डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन में कौन पावरफुल था, डबल बॉन्ड आ गया है तो बहुत पहले लास्ट में एक समरी भी लिखाई थी, तो लिख भी देंगे, आप लोगों का जीओसी साथ साथ चलेगा, ठीक है, नोट करके अच्छे से। इन केस ऑफ डबल बॉन्ड ये लिखेंगे, इन केस ऑफ डबल एंड हाइड्रोजन, अगर आपको कहीं पे डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन मिल रहा है, हेलो क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन को अपन क्या लिखते हैं नॉर्मली x, क्या लिखते हैं x, तो हेलो आप लिखेंगे डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन के केस में ज्यादा पावरफुल कौन है, डबल बॉन्ड। कौन सा है, डबल बॉन्ड, याद रहेगा। देखो अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो आपका आंसर सीधा गलत है। कैसे गलत है, आप बोलेंगे आईपैक कहता है, जहां पे फंक्शन ग्रुप कहता है उसको एक कह दो, दिमाग में ये चलेगा, पेपर में चलेगा नहीं चलेगा। तो ये चीजें याद रखें, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन में कौन पावरफुल है, डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में ये पता है ना, सारी चीजें बता दूंगा। चलो तो 1 किसको कहेंगे, 2 और 3, तो नेम बोल दो इसका नेम, अरे पहले नाम बोलिए, इसका नाम बता दो भाई पीछे सौरभ। डबल बॉन्ड हाइड्रोजन कौन पावरफुल है, तो नाम लिख के बताओ, नहीं उस वाले का किनारे पे लिखा हुआ है, 3 पे ब्रोमो लगा हुआ कि क्लोरो लगा हुआ है, ब्रोमो से बाहर आ जाओ भाई, क्लोरो लगा हुआ है बाहर, 3 पे क्लोरो, और कितने कार्बन है, प्रो, और 1 पे 2 फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो अपन कैसे कर रहे हो यार आप लोग, डबल बॉन्ड और हेलो में इसका नाम पूछता मैं तो इसका नाम नहीं बता सकते थे, क्या होता है, 3 पे अगर x है तो हेलो, 3 पे हेलो, कितने कार्बन है, 3 को कहते हैं प्रो, और 1 पे 3, और 1 को लिखो ना लिखो, जैसे लो अगर 1 और ये ऑप्शन है तो कौन सा आंसर मारोगे, बोर्ड पे ध्यान देंगे, ये कभी कभी करेगा ना वो आपसे, खेला करना हो जब उससे, कौन सा आंसर सही है आपके, ये वाला सही है कि ये वाला सही है, नीचे वाला, बिल्कुल नंबरिंग का रूल है, जैसे लो तो तब कौन सा सही है, ये अगर दोनों रहते किसे मारना आंसर, तो इसका नाम बता दो 1 2 और 3, तो 3 पे हेलो का मतलब कौन सा है यहाँ पे, क्लोरो, 3 कार्बन को प्रोप, और 1 पे प्रोप कर दी, डैश डैश और 3, चल रहा है ये चलो। चलो लिखो नेक्स्ट, एक और कर दो जरा, इसका नाम बता दो, ये हो गया, इसका नाम लिख देना जरा, इसका मुझे बता दो कैसी कैटेगरी है, इसमें सब कुछ बना के बता दूंगी, इसका नाम बताओ पहला, और 5000 का इनाम अभी पाओ, सौरभ तैयार हो गए पीछे से है, इसका नाम बता दो। चलो पेपर में ऐसा बना आएगा, पेपर में कैसा आएगा, CH3CH
CH और C पे C ऐसा आएगा, इस पे Br ब्रैकेट में आएगा और CH3 ब्रैकेट में आएगा। पेपर में कैसा आएगा? ऐसा अंदर रहेगा। ये सुनो, अरे समझ लो पेपर में कैसा आएगा ये। ओके, ये यही तो है। पहले आपको क्या लिखना था? अगर ऐसा आ गया, ऐसा आ गया जैसे CH3 CH CH और C, यहाँ पे ब्रैकेट में Br और यहाँ पे CH3। अब जैसे आपको ऐसा मिले तो फटक से समझ जाना कि इसके बाद ब्रैकेट में है तो ये इसके साथ होगी। मैं सही हूँ? जैसे नो, तो पहले यहाँ देखो, मैंने एक C लिखा, फिर एक C लिखा, फिर एक C लिखा, फिर एक C लिखा, इस पे एक Br है और एक क्या है? CH3। एक Br क्या है? एक CH3। फिर H भी हो सकता है, H भी होगा भाई फिर इसके साथ, तो लीनियर का H भी। चलो करो, ये तीन H इसके साथ आ गए, दोनों के साथ एक एक H है, तो नेक्स्ट चौथे के लिए क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। उसके साथ वो एक H है ना, जो यहाँ पर नाम, मेरे को आप तो नाम पूछना है, ये थोड़ा ना मतलब बस इसका नाम आएगा डायरेक्टली। इसका नाम बता दो। नाम कहां से है? वन किसको कहेंगे? वन किसको कहेंगे? बता दो मुझे, आपकी नंबरिंग क्या है? वन किसका कौन है? वन किसको कहेंगे? आपको दिख रहा है ये और ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4। यहां से इस ब्रोमीन को उठाया आपके देखने के लिए, इजी बना के इसको उठा के यहाँ फेंक दिया इस चौथी वैलेंस पे, और यहाँ से CH3 को यहाँ सीधा कर दिया कि आप डाउन डाउन कैसा है। आ रहा समझ में? तो बताओ ये और ये क्या एक ही स्ट्रक्चर है? एक ही है ना। इस Br को उठाया, यहाँ पे एक H होगा भाई, इस Br को चौथी वैलेंस ये एक वैलेंस निकाल के इसके ऊपर फिट कर दी, ये वाली यहाँ पे फिट कर दी। कार्बन में क्या होता है? 4 डॉट होते हैं, 1 2 3 और 4, बोला था पहले से ही। तो बता दो जरा इसका आयोडाइजेशन, इसका नाम। वन किसको बोलूं मैं? अरे यार एक का वन ये है, 1 2 3 4 5, एक का वन ये, ऐसा तो लिखो आप, तभी तो आंसर दोगे। कौन सा सही है? क्यों? डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है यहाँ से क्या आ रहा है? हैलोजन। यहाँ से क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। जो ज्यादा पावरफुल है उस साइड से हमें मूव करना है, तो नेम बता दो। ये वाला क्या है? नीचे वाला गलत है, ये वाला सही है, तो नेम बता दो। नेम तो बता दो, नेम बता दो। वन है, अभी तो नंबरिंग सही की थी ना तुम। वन कहां से हो गया? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की। पीसी कितने की आ गई? 5 कार्बन की। चौथे पे हेलो को सबसे पहले नाम लिखते हैं, लेकिन वो जिसपे जुड़ा हुआ है उसको भी। तो 4 डैश ब्रोमो और बोलो भाई 5 कार्बन को पेंट 2 अब यहाँ पेंटीन नहीं कह सकते, पेंटीन 2 हो या पेंट 2 इन। पेंट मतलब 5 कार्बन और 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? इस डबल बॉन्ड की पोजीशन। जो डबल बॉन्ड है वो किस पे है? 2 पे। पूछो नामिका कहां पे? 4 ब्रोमो पेंट डैश 2 डैश इन। यहाँ पे H नहीं आएगा। कहां पे H का है? ये नंबरिंग का ये नंबरिंग है, ये H सिंगल बॉन्ड है भाई इसका। यहाँ पे सेकंड कार्बन, ये 1 2 3 चौथा H ही तो होगा। कार्बन के 4 बॉन्ड है तो चौथा क्या होगा? 1 2 3 1 4। ये नंबरिंग तो नहीं, जैसे 1 2 3 4 ये चौथा है भाई नंबरिंग। ये नंबरिंग नहीं दिखती क्या आपको? ये 1 2 3 4 और 5 है। अरे समझ में? हाँ ये मान है अगर नंबरिंग होगी तो इतना जब तुलना है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, वहां तो एक ही ऑप्शन है ना जो तुम्हें आता है। ये सुनो पर तैयार रहना में। ओके चले आगे। नेक्स्ट दोनों के सारा वही चल रहा है, ठीक है? 0 सेकंड। थोड़ा मेरे साथ रोज रख। किसका नाम मैं लिखूंगा कि आप लिखोगे? डबल बॉन्ड और सीएल में कौन पावरफुल है?
आपका वन कौन सा, मैं चेक तो कर लूं, सब कुछ नहीं बता के तो क्या कर इतना जीओसी के बारे में। पूरी कृपा होने वाली है इन पे। बोलो बोलो क्या बोलो बोलो देवता की महाराज जय। चलो बताओ इनका नेम बिल्कुल सही है, सही ट्रैक में है, बहुत बढ़िया। सौरभ वन किसको कहूं मैं, ये है स्ट्रक्चर। चलो नाम बता दो, ए नाम बता दो, बहुत बढ़िया शाबाश, मेहनत करो आएगा, जैसे नो। चलो ऐसा है Cl, वन किसको कहूं, इसको कहूं वन या इसको कहूं या इसको कहूं या इसको कहूं, इसको 1 2 3 1 2 3 या ये वाला, आप मुझे बता के दो आप किसके साइड हो, कौन किस में है वो मुझे बता के दो। 1 2 3 4 5 6 आप मुझे बता के दो कौन किस में है। इस वाले के साथ कौन है, तो ये पहला है, पहले वाले के साथ कौन है, नंबर में हाथ खड़े करो अभी साथ साथ डायग्राम भी बना दो, दिमाग में और चलने बैठ जाएगा कि ऐसा भी आ सकता है, साथ साथ तीनों डायग्राम भी बना दो, दिमाग में चलेगा कि ऐसा भी आ सकता है। अगले पेज पे चले जाओ ना, वहीं पे जरूरी है करना, पेज बचाने वाला अभियान मत रखो, ठीक है, जितना साफ लिखोगे उतना समझ आएगा कौन किसके साथ है। इसमें कितने लोग हाथ खड़े करो, इस नंबरिंग में जो किसी में नहीं है वो हाथ खड़े कर दो। हंस क्यों रहे भाई सौरभ, तू किसमें है, इसमें से तीसरे में है सौरभ, चलो भाई, और सब हाथ खड़े। इसमें कितने लोग हैं, इसमें तीसरे में सौरभ है, अच्छा इसमें कितने लोग हैं, जो किसी में नहीं है वो हाथ खड़े कर दो। सोनम तुम किसमें हो, मैं पूछ रहा हूँ, इसमें से किसमें हो, तो बोलो ना सोनम भी तीसरे में है, और जो किसी में नहीं वो हाथ खड़े कर दो। तुम किसमें हो, तो बोल क्यों नहीं रहे, तो सब इसी में है थर्ड में, देखा देखी चल रही है। चलो हमने क्या बोला, डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन में कौन पावरफुल है, डबल बॉन्ड, ये तो दिमाग में चलना चाहिए, डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड पावरफुल है, तो 1 2 या 1 2, लेकिन इसके बाद यहाँ क्या आ रहा था, अगर आपने इसको 1 कहा, इसको 2 कहा, 3 4 5 6, यहाँ हाइड्रोजन किस पे आ रहा है, 6 पे, 1 और ये देखो 1 0 से लग गया, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड, और 6 पे क्या आ रहा है, Cl। अच्छा है, कार्बन तो कॉमन हो रहे हैं दोनों के लिए। इस वाले का सबसे फायदा क्या हुआ, इस वाले का क्या हुआ, 1 और 2 के बीच तो डबल बॉन्ड आया, और 3 पे क्या आ गया, Cl। इसका 1 पे तो क्लोरो आया, लेकिन डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच आई, ये तो यहीं पे एलिमिनेट हो गया था, कट गया था। इस वाले में क्या था, ये तो सही था, लेकिन Cl किस पे आ रहा था, 6 पे, जो चीज लिखा वो चीज लिखता, इसका Cl किस पे आ रहा है, 3 पे, तो ये वाला चीज है, आगे समझ में। तो नेम 3 क्लोरो 3 पे, इसका नाम है ये 3 पे क्लोरो 3 डैश क्लोरो, साइक्लो आएगा पहले, 6 कार्बन पे हेक्स और 1 पे इन, और इसको ये ना होगा तो हेक्सेन साथ हो जाएगा, आ रहा समझ में, जैसे नो सही नहीं कैसा और हमने, तो ये उसको क्या दिखा रहा बगल वाले को, ये तो पूरी चीज से खत्म हो गया 2 महीने से। चलो आप हंसो मत, कैमरे में सारी आवाज आती है, डिस्टरबेंस हो जाएगा। चलो हो गया, उसको दिखा रहे हैं देख भाई इधर। चलो बेंजाइलिक हैलाइड, सेकंड डालो, हो गया सबका, हो गया। ये साइक्लो क्यों लिखा नहीं लोग समझ रहे हैं, साइक्लिक पार्ट को, हेक का मतलब 6 और 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच है, 1 मतलब जो पहले आते हैं, जैसे ऐसे ही लोग ध्यान रखेंगे 1 और 2 के बीच है तो किसका नाम लेना है, 2 और 3 के बीच है तो नाम किसको लेना है, ये तो पता है ना, 3 और 4 के बीच है तो 4 और 5 के बीच है तो ये तो पता है ना सबको, ऐसे लोग मेरे बच्चे। चलो हेडिंग डालो बेंजाइलिक, नोट कर रहे हो, करो फटाफट, हो गया, ये हो गया जो लिखा बोर्ड पे, सारे तीनों आएगा। चलो हेडिंग डालो बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक, बेंजाइल मतलब अब बेंजाइलिक कार्बन कौन सा है,
ए बेंजाइलिक कार्बन कौन सा है सौरभ? बेंजीन में के बेंजीन में एक sp3 कार्बन होगा, ये सुनो बेंजाइलिक हैलाइड, मतलब जो sp3 कार्बन है उससे क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन है। ये सुनो बेंजीन है और क्या बोला, इसके बाहर एक कार्बन होगा, उसका हाइड्रोजन sp3 है, इस H की वो क्या है X, यही है, इसे क्या कहेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे? बेंजाइलिक। चलो नेम X लगा हुआ तो नेम वन कौन सा होगा? कितने कार्बन की पेरेंट चेन है इसमें? कल ही करा रखा है ये, कल का कितने कार्बन की पेरेंट चेन है? ये C है, यहाँ पे X है, यहाँ फिनाइल लगा हुआ है, तो एक कार्बन की पेरेंट चेन है, तो वन पे ही X भी है, वन पे ही फिनाइल है, तो नेम क्या हो जाएगा? वन पे हेलो, वन पे हेलो और फिनाइल, एक कार्बन को वन पे मैथ और एन, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ हेलो फिनाइल मीथेन, ऐसे भी कह सकता हूँ 100% और 90%। हेलो फिनाइल मीथेन भी तो वही है, सारा एक एक पे होगा, जब एक एलिमेंट क्या होगा, इसका मतलब ये यही है, कैसे नो एक को दिखाते नहीं है, वन पे हेलो, वन पे फिनाइल, फैन लिखते हैं, भूल कहाँ रहे हो, इतना गौर से क्यों देखो, मैं तो कुछ तो गड़बड़ हो गया, वन पे फिनाइल, वन पे मीथेन, ऐसे नो कौन साइलेंट करके आओ अभी क्लास में। चलो यहाँ पे Br ऐड कर दो या आयोडीन ऐड कर दो, तुम बोलोगे Br के पीछे ही पड़ गए, आयोडीन ऐड कर दो जरा, इसका नाम बता दो इसका फटाफट लिखो, मैं लिखो आप लिखोगे, वन पे आयोडो, वन पे फिनाइल मीथेन, फटाफट कर लो। सर यहाँ पर क्यों लिखा? कहाँ पे? ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है ऐसे, ना ये ऊपर ऊपर वन हेलो, कहाँ पे? वन हेलो फिनाइल लिखा, वन हेलो फिनाइल। मतलब तुम मुझे ही पढ़ाने बैठो, बहुत बढ़िया, यही बात होती है, ठीक है, जब आता है तो आंसर सही आता है, वन पे हेलो, वन पे फिनाइल और वन पे मीथेन। चलो इसका नाम, पहले कार्बन कितने की है? एक की, पहले इसे क्या कहेंगे कॉमन नेम में? एक बेंजाइलिक आयोडाइड, क्या कहेंगे? बेंजाइलिक, ये है ना C6H5 और ये CH2 की साइड खाली है, तो क्या कहते हैं इसे? बेंजाइलिक कार्बन। अब बेंजाइलिक पे यहाँ क्या लगा हुआ है? आयोडीन, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? CN, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक बोलो भाई, आयोडाइड, IODID, चलेगा ये कॉमन नेम, ये कैसा है? कॉमन नेम, कॉमन नेम में बीच में क्या होता है? गैप। हाइटैग नेम बोलो, वन पे आयोडो, हेलो को सबसे पहले लिखते हैं, वन पे आयोडो, वन पे फिनाइल है, ए मैथ ए, क्या हुआ? चलो हो गया सब पे। कभी अगर ये ना कॉमन नेम भूले, इसमें बेंजाइलिक आयोडाइड कौन सा, आपके पेपर का लेवल तो वो है ना नीचे वाले, तो बेंजाइलिक कार्बन पहचानना आ गया, sp3 के बाहर की एक साइड खाली हुई, कोई भी ग्रुप बनाओ, ये सुनो कितना डिग्री कह रही? डिग्री बता दो, 2 डिग्री वाले कौन थे? सुबह से माता का भूख करा के आया करो भाई। चलो ये सी हो गया, ये सी हो गया, नहीं तो माता रानी तो खुश होगी, राम का भजन करो। चलो ये कार्बन है, इससे क्या लगा हुआ है? आयोडीन। जब डिग्री पहचानते हो तो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको क्या करना है? फ्रेंड है, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा। अब ये कितने डायरेक्टली कार्बन से अटैच है? इसी से तो अटैच है, कितना डिग्री हो गया? फटाफट बनाओ, जिसमें गलत आंसर तो आंसर सही करो, रीजन भी लिखो क्या। हाँ हाँ, अपन को दोनों के लिए तैयार रहना है, पेपर में आएगा तो ये से हो, क्योंकि वहां पे दिमाग ऐसे नहीं चलता, फिर तो आप उल्टा चल रहे, उल्टे वाले जाओगे। चलो इसकी डिग्री बता दो, ये क्या है? इसकी डिग्री बता दो यार,
ऐसा बना के कुछ दे देगा आपको। पहले तो बता दो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हो उसका नेचर कैसा है, कौन सी कैटेगरी का है। इसका नाम क्या हो जाएगा? है तो एलाइलिक टाइप का, है तो कैसे बेंजाइलिक टाइप का। ये सुनो, बेंजीन रिंग के बाहर एक sp3 लगा हुआ है, लेकिन रिंग किसके है? ये नैप्थलीन की। किसकी है? नैप्थलीन की। तो नेम, ये आपको आयरन डिग्री बताओ। चलो नाम तो आपको आयरन 2 डिग्री। कितनी डिग्री है? 2 डिग्री। एक यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ से, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 2 डिग्री। नेम 1। देखो एक, अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो मेरा आंसर गलत आ जाएगा। 1 2 3 4 5 ये 5 छूट जाएगा। और यहाँ पे टेट्राहाइड्रो टाइप का बनेगा। आपको पढ़ा है आपने? टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन में पढ़ा होगा कोई तो याद है आपको, पहले पढ़ा होगा। 1 2 3 4 यही है। और इन पे क्या लगे हुए? हाइड्रोजन लगे हुए चारों पे। तो 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, और फिर क्या है? टेट्रा 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो, टेट्राहाइड्रो। और किस चीज की रिंग है? नैप्थलीन। किसकी है? वो बंद कर दो से, टेट्राहाइड्रो नैप्थलीन। टेट्राहाइड्रो क्या दिखा रहे हैं? टेट्राहाइड्रो क्या दिखा रहे हैं? 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो। ये देखेंगे स्ट्रक्चर। टेट्राहाइड्रो कहने का मतलब क्या था? 1 पे भी ये रहा हाइड्रोजन, 2 पे भी ये रहा हाइड्रोजन, 3 पे भी ये रहा हाइड्रोजन, चौथे पे भी ये रहे हाइड्रोजन। तो टेट्राहाइड्रो क्यों लगाया? समझ आ रहा है? वो हाइड्रोजन को बता रहा है। किसको बता रहा है? हाइड्रोजन को। टेट्रा मतलब 4, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन। ये टेट्रा क्यों लिखे हुए? जो पोजीशन इंडिकेट करता है 1 2 3 4 में है हाइड्रोजन, और रिंग किसकी है? नैप्थलीन। किसकी है? नैप्थलीन। जैसे ना किसका कॉमन यही चलेगा इसमें, एरोमेटिक्स में वही नाम चलता है, जो कॉमन है वही आता है। ठीक है ना? तो नेम क्या हो जाएगा? टेट्राहाइड्रो नैप्थलीन। साथ लिखना इसको आप, टेट्राहाइड्रो नैप्थलीन। चलो नेक्स्ट, इसकी डिग्री कितनी थी? सेकंड। कैसे होगा? सेकंड। इसकी डिग्री बता दो जरा। अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो ये वाला भी आपका लगभग, वैसे मुझे ये बनाना नहीं चाहिए पर सीएल है। इसका नाम बता दो। 3 हाँ? कैसे पता चला? 1 2 3 नेम भी बता दो, आईपैक नेम बता दो, जब डिग्री बता दो। बताओ। 1 ब्रोरो है 1 जब भी आपको बाहर कार्बन चेन दिख रही है तो एक समय से याद रखो, जब भी आपको बाहर कार्बन की चेन दिख रही है तो अपन को क्या करना है? सीधा फिनाइल मार देना है। और तुम लोग अगर इस तरीके से नहीं देख पा रहे हो तो हमें पता है कार्बन के 4 बॉन्ड है, अब इस CH3 को यहाँ भी रख सकते हैं। तो अपनी सुविधा के लिए अगर जिनको समझ में आता है वो Cl को डायरेक्टली यहाँ भी रख सकते हैं। स्ट्रक्चर वही तो है, कोई चेंज थोड़ा ना है स्ट्रक्चर में। जिसको अगर ऐसे पैक नहीं लिखने में दिक्कत है वो इसको सीधा उल्टा कर देगा। ये सर इस Cl को 4 बॉन्ड है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पटक दिया, CH3 को यहाँ पटक दिया, तो स्ट्रक्चर में कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। ये चलो केवल हमने इसकी लोकेशन चेंज कर दी। ये चलो एक ही तो है, पहले इस एक्सेस पे था, अब यहाँ पटक दिया उसको। और कार्बन चेन में कोई चेंज आएगा? अगर यहाँ से भी देखो, पहले तो 1 2 3, और आप ऐसे में देखते हो तो आपको भी तो वही आ रहा है जो मेरा आ रहा है, एक ही है ना? ये से लो, तो बताओ इसका नाम। इसका नाम 2 पे क्लोरो, टेस्ट 2 पे फिनाइल, और कितने कार्बन है? तो क्या हो जाएगा? अब इतनी जीरो से बनाने के बाद 3 कार्बन की चेन आ गई। तो 2 पे हेलो को सबसे पहले 2 पे क्लोरो और 2 पे फिनाइल, और क्या हो जाएगा? अरे देखो मैं भी ट्रेन से बाहर ही नहीं आ रहा, क्या हो गया मुझे? कितने कार्बन है? प्रॉप सारे सिंगल बॉन्ड है तो सही है।
यस नो? गलत लिख दिया था? चलो कोई बात नहीं। डिग्री डिग्री पहचानना आ गया इसका? डिग्री बताओ या पैच सबने कर दिया है? जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ उसको तो ऐसे सर्कल में बंद कर दो। एक कार्बन यहाँ से अटैच है, ये CH3, दूसरा ये CH3 यहाँ से अटैच है, और तीसरा ये वाला कार्बन, तो कितने डिग्री हो जाएगा? 3 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 3 डिग्री। नेक्स्ट चालू हो गया ही सबका? देखो कंपाउंड कंटेनिंग सेकंड कैटेगरी। पहले में हमने क्या किया? जिसका हाइड्रोजन क्या था? sp3। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच था उसका हाइड्रोजन क्या था? sp3। एक क्या बोला फर्स्ट वाले में? नॉर्मल वाले में एलाइन हैलाइड। सेकंड में क्या बोला? एलाइलिक। एलाइलिक में, और उसमें सी कैटेगरी में क्या बोल दिया? बेंजाइलिक। बेंजाइलिक कार्बन कौन होता है? दो sp2 के बगल वाला कार्बन क्या होता है? अगर sp2 बाहर से स्ट्रेट चेन में तो एलाइलिक हो जाएगा। बेंजीन की रिंग के बाहर क्या हो जाएगा? sp2। तो ये Br जो भी लगा हुआ था, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp2। इस कार्बन का क्या था? sp2। और इसका क्या है? तो ये क्या है? एलाइलिक ब्रोमाइड टाइप का। कैसा है? एलाइलिक ब्रोमाइड। ये चलो बेंजीन रिंग के बाहर का जो sp3 कार्बन होता है वो क्या होता है? बेंजाइलिक। और नॉर्मल स्ट्रेट चेन वाले का क्या होता है? एलाइलिक। सही है? ये चलो पूछते हैं किस कैटेगरी का, तो बेंजाइलिक क्या है? कैसी कैटेगरी का है? कंपाउंड कंटेनिंग। दूसरा क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ही हो गया आपका। क्या है? पहला क्लासिफिकेशन यहां से शुरू हुआ था। कहां से? यहां से। ये सुनो, अब हमने ए कंप्लीट कर दिया जिसका हाइड्रोजन क्या था? sp3। अब हम नेक्स्ट में चल रहे हैं किस पे? कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कंपाउंड कंटेनिंग बी क्लासिफिकेशन है। कंपाउंड कंटेनिंग sp2 c sp2x। c कंपाउंड कंटेनिंग c sp2, इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? sp2। ये सुनो, ऐसे हाइड्रोजन जिसमें कंपाउंड कंटेनिंग c sp2x। देखो पहला, देखो इसे दो तरीके से डिवाइड किया गया है। इट कैन क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरी। इसे दो तरीके से डिवाइड किया गया है। इट कैन क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरी। इट कैन क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरी। से दो तरीके से बांटा गया है, टू कैटेगरी। पहला विनाइलिक हैलाइड, और नेक्स्ट है एराइलिक हैलाइड। ये चलो हेडिंग डालेंगे विनाइलिक हैलाइड। अब आपको विनाइल कार्बन पहचानना आना चाहिए। जीओसी में बात हुई थी, एलाइल की तो बात हुई होगी, अब जीएस की भी हुई होगी। आपको भले याद ना हो, समझ रहे हो? कॉपी खोलना मिलेगा। सर ने मना किया इस टाइम, आज घर देख के आएगा कॉपी में, ठीक है? चलो विनाइल किसे कहेंगे? याद रखेंगे sp2। अगर मैं इसको खोल के देखो कैसा है? कार्बन और इससे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। यही है ना ये? एक कार्बन दो कार्बन, इससे क्या लगा हुआ है? x। दो बॉन्ड बना रहे, दो साइड पे क्या हो गए? हाइड्रोजन। इससे तीन बॉन्ड बना, चौथी साइड पे क्या होगा? हाइड्रोजन। देखेंगे ये इसका हाइड्रोजन, इसका कार्बन का एक सिग्मा। बोलो फटाफट, साथ साथ बोल दो। एक सिग्मा और एक पाई। इस वाले का एक सिग्मा, ये पाई। इसका हाइड्रोजन कितना आ रहा है? 3। तो C1 का क्या हो जाएगा? sp2। C2 का बोलो तो sp क्या है? 1 2 3। इसका क्या हो जाएगा? sp2। तो जिस कार्बन में, अब सुनो, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच सीधा हैलोजन का अटैचमेंट होगा,
वो क्या हो जाएगा, विनाइल। हिंदी में लिखेंगे जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ सीधा हाइड्रोजन का अटैचमेंट होगा उसे क्या कहेंगे, विनाइल लिखेंगे। जहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के, जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ सीधा हाइड्रोजन जुड़ा होगा, जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ सीधा हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो कैसा होगा, विनाइलिक कार्बन। वो कैसा होगा, विनाइलिक हैलाइड। हाइड्रोजन जुड़ा हो तो क्या कह दिया, हैलाइड। यस नो, जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है या फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उसे अभी हाइड्रोजन अटैच है तो विनाइलिक हैलाइड का। यस नो, जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड के साथ का डायरेक्टली हाइड्रोजन का अटैचमेंट होगा वो क्या होगा, विनाइल हैलाइड। यस नो, नेम लिख दो जरा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, ए कॉमन नेम विनाइल हैलाइड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, कॉमन नेम विनाइल हैलाइड। कॉमन नेम में क्या आता है, गैप। यस नो, विनाइल। आईपैक नेम, आईपैक नेम हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो क्या कह दिया, हेलो, 2 पे हेलो, कितने कार्बन है, एक, और साथ में क्या है, 2 पे हेलो, एथीन। हेलो, कैसे नो, 2 कौन कह रहा है, कौन है वो डाला है, आंसर देते जा रहे हो, मुझे पता था तुम्हें यही करना है। अबे इसको डबल बॉन्ड 1 2 और ये क्या कुछ अलग डबल बॉन्ड है, ये और ये अलग है क्या, आंसर लिख रहा हूं मस्ती से। अरे भाई इसको 1 लिखो 2 लिखो, 1 2 के बीच ही तो आ रहा है, यहां से भी। अब यहां से फायदा क्यों रहा, 1 पे हाइड्रोजन आ रहा है तो क्या नहीं हो जाएगा, इसे काटो, नेम क्या लिख दो। अबे ये 1 2 ना, ये 1 2 है, ये भी 1 2, तो 1 के बीच आ रहा है, यहां से फायदा क्या हो रहा है, 1 पे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन, तो 1 पे हेलो, 2 कार्बन को एक, सारे आंसर देने मस्ती से, यहाँ कॉन्वेंट का लेवल ऐसे 2 हेलो कह रहे हो, और ये पहला ऑप्शन होगा पेपर में। चलो इसका नाम बता दो, अब मैं बोल ही नहीं लगा, आप आंसर बता दो। नेम बता दो कैसा टाइप है, जो मेरे से पीछे पड़ गया वो बात होती है, आगे नहीं है। चलो नाम बता दो, जो भी समझ आ रहा होगा ना धीरे धीरे, ये चलो बिट्स में भरे जाएगा, हो जाएगा, धीरे धीरे आएगा। ओके, पहले डबल बॉन्ड का आना बैठ गया, डबल बॉन्ड के साथ फंक्शनल ग्रुप नजदीक आना चाहिए, ये चीज है, तो यहाँ पे सही है। नेम बोलो, 1 किसको कहेंगे, ये 2 1 2 1 2 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो, और इथ प्लस इन, 1 पे इथ प्लस इन, 1 पे आइडो, 1 पे, अरे 1 इसके बीच डैश क्यों नहीं कर रहे हो आप, ये कह रहे हो ना, 1 पे आइडो और इथ पे इन, सही चल रहा है। कॉमन नेम लिख दो, विनाइल क्लोराइड, विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल आयोडाइड। कॉमन नेम लिख दो नीचे से, वो मैंने नहीं लिखा, विनाइल क्लोराइड, विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल आयोडाइड, सही है। हो गया सबका, चले आगे, आगे चले, हो गया। इसका कॉमन नेम क्या लिखा, विनाइल क्लोराइड, फटाफट बोलो क्या लिखा कॉमन नेम, विनाइल, कॉमन नेम क्या आता है, गैप, विनाइल ब्रोमाइड, लास्ट वाले का नाम विनाइल आयोडाइड। हाइड्रेशन क्या है, हाइड्रेशन में दूसरा विनाइल, कॉमन नेम क्या होता है, गैप, IOD IDE, यहाँ पे गैप होगा।
इसका sp2 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 फटाफट लिखो। नेक्स्ट लिखो एराइल हैलाइड। नेक्स्ट क्या लिखो? एराइल हैलाइड। बी कैटेगरी एराइल हैलाइड। देखो इस प्रकार के हेलोजन डेरिवेटिव में, इस प्रकार के हेलोजन डेरिवेटिव में हिंदी में लिखो। हाँ, बोलो 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 रे। हाँ, क्या है? रात्रिचर। निशा बोलो। पर्यायवाची से तुम्हारा नाम याद कर बोलो। क्यों है उसका पर्यायवाची होता है, पेपर में आ सकते हो तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड का देते हो ना, तो याद नहीं आएगा। बोलो निशा, मुझे क्यों रुका रहे हो ब्रेक पे भाई? मैं समझ जैसे ब्रेक नहीं मारता है डेज में। चलो एराइल हैलाइड। देखो इस प्रकार की क्लासिफिकेशन में हेलोजन डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा। इस प्रकार की क्लासिफिकेशन में या इस प्रकार के डेरिवेटिव में हेलोजन डायरेक्टली रिंग से अटैच होगा। हेलोजन किससे डायरेक्टली अटैच होगा? रिंग से, एरोमेटिक की रिंग से। यस नो? और हमारी रिंग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? बेंजीन की। किसकी बात कर रहे हैं? बेंजीन की। चलो in this type of classification, in this type halogen is directly attached to the ring. Halogen is directly attached to the ring. Directly attached to the ring. Directly attached to the ring. इसमें हेलोजन डायरेक्टली रिंग पर अटैच होगा। चलो बेंजीन ऐसा लगा हुआ है इसमें, बता दूं इसका नाम। हेलो हेलो, इसका नाम रिंग किसकी है? बेंजीन की। तो हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन। इसका नाम बोल दो फटाफट। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। यस नो? इसका नाम, इसका नाम हाइड्रोबेंजीन। इसका नाम हाइड्रोबेंजीन। चलो फटाफट करो, मैं लिखो या आप लिखो? हेलो मतलब क्लोरो, रिंग किसकी है? बेंजीन की। एरोमेटिक्स में आई टैग नहीं है, उतनी दिक्कत नहीं होती। एरोमेटिक्स का नाम ही लिखो, आपको वही आई टैग काउंट हो जाएगा। चलो इसका हो जाएगा हाइड्रोबेंजीन, IODO, हाइड्रोबेंजीन। आप सही हो कि मैं सही हूं? सही चल रहा है? यस नो? इसका नाम बोल दो। रिंग किसकी है वो? किससे का? किसकी रिंग है? कौन सी पोजीशन पे अटैच है? वन फोर क्या होती है? सारी रामायण पढ़ा दी सुबह, कहने सीता किसका बाप? पीछे देख लो, कोई बात नहीं। जब सिलेबस आगे जाएगा तो पीछे मुड़ने का टाइम ही नहीं, मतलब यहाँ पूछो फिर आगे पीछे। ठीक है, एक हमारे सर लोग पूछने का टाइम ही नहीं देते थे। अभी तुम बोल भी तो जब तक पीछे जाओगे लास्ट तक पूछेंगे, लास्ट का बीच में आओगे, तब तक 9-10 पड़ जाती थी एक घंटे में। जिसको मारना होता तो कहते भी थे, ये मैं भी करता था क्लास में जब मैंने पढ़ाया 2 साल स्कूल में, कि तुझे मुझे मारना होगा तो कुछ ही पूछूंगा, उसे नहीं था इसे मारना तो चुप रह जा। ऐसे नो 1 2 को क्या कहते हैं? इतनी बार तो नालायक तुम्हारी हरकत कर रहे हो, यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप लगा हुआ है या कहीं यहाँ पे लगा हुआ है, तो एक ही बात तो है। ये x है, यहाँ पे अगर ग्रुप लगा हुआ है तो 1 2 वाला ये क्या हो जाएगा? और 2। इतनी बार करा फिर याद कर रहे हो। यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो ये 1 2 और 3 एक 3 के रिलेशन में आ रहा है, इसे क्या कहते हैं? मेटा। क्या कहते हैं? इतनी बार करा रही लोगों को, तुम लोग बेचैनी इतनी होती है ना, वो ये भी नहीं हो वो लगे रहते हो यार, ये भी नहीं हो इससे ये मैं जो करा रहा हूँ पेपर में आएगा कितनी बार होगा, ये कौन से रिलेशन में है? ऑर्गेनिक खत्म हो गई, बता रहा हूँ, समझ गया वो कह रही किसने तो भाई 1 4 कौन सा रिलेशन आ रहा है? 1 और 4 के। तो 1 4 क्या होता है?
पैरा, 1 4 क्या होता है पैरा। आपको पहले भी कहा था पैरा पोजीशन हमेशा काटने वाली होती है। कट रहा है ये दो इक्वली हाफ में, ऐसे हाथ रखोगे बीच में तो दो इक्वली हाफ, वो पूरा ही कट गया, वो दो इक्वली हाफ में कटेगा। कट रहा है ये दो कार्बन से दो कार्बन, ये चलो तो यहाँ पे तो यही था, ऐसा रखोगे तो दो कार्बन दो कार्बन, यहाँ पे अगर मारोगे पैरा पोजीशन हमेशा काटने वाली होती है, कितनी बार कहेंगे तो पैरा पे क्लोरो क्या आ जाएगा, जब आईटैक नेम तो आ जाएगा 4 पे क्लोरो और टोलुइन, तो कॉमन नेम पैरा पे क्लोरो, पैरा पे ये कौन सा है आयुपैक नेम, कॉमन नेम पूछेगा तो पैरा पे क्लोरो और टोलुइन। रिंग के केस में एरोमेटिक्स को ही कॉमन भी कंसीडर कर देते हो और आईपैक, समझ में आ रहा है। तो ये इतने डायग्राम बना देते ना जब गए, ये और समझ आ जाता 1 2 और 2 हो गया। चले आगे, जितनी बार बनाओगे चीजें उतनी जल्दी याद हो जाएंगी, समझ रहे हो आप, क्योंकि जब पढ़ोगे तो वो यहीं पे मिलेगा, फिर यहीं पे खत्म हो जाएगा, फिर वहां पीछे जीरो खोलने की जरूरत नहीं होगी। देख क्या 1 2 और 1 2 बेहतर किसी रिस्पेक्ट में होता है, ये पोजीशन पे जैसे ना एक ग्रुप पकड़ा उसके बगल पे कौन सा पोजीशन का ग्रुप आ रहा है दूसरे पे, जब तीसरे का आ रहा है ऐसे ज्योति जैसे ये है और ये है, ये अलग है कि सेम है, ये अलग है। ये किस पे था 1 2 और 3, किसी को भी पकड़ लो आप, कोई बात नहीं, गलती होनी चाहिए तभी सही होगा। 1 2 और 3, 1 3 पे आ रहा है दोनों जगह, तो क्या कह दिया मैटर 1 2 और 3 या 1 2 और 3 मैटर क्या है, ओके याद रहेगा। और अगर 4 1 4 होगा ये 4 है, पैरा हेलो पैरा इसको ऐसा बना के भी दिखा देता हूँ अगर दिक्कत थोड़ी, ये x और ये x, इसके साथ इसका कंपेयर करूं 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5 6 4 5 और 6, या तो कोई इसके बाद कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6, पैरा पोजीशन काटने वाली होती है 1 4 का है, तो ये भी पैरा है, ये भी पैरा है, एक ही है। या बंदा ऐसे में खड़ा हुआ था, इसने इसको थोड़ा ऐसा घुमा दिया, पर हमें तो नंबरिंग करनी है, हमें वहां 3D थोड़ा ना चला रहा है, 1 4 आता है तो पैरा, और तो क्या सोच 1 2 जैसे 1 4 है ना 1 3 तो और में 1 1 2 वीडियो देखो आप, मेरा भाई 4 वीडियो निकाल सका है 2 दिन में, और शुरू के वीडियो 1 घंटे 15 मिनट से ज्यादा है, मैं 1 घंटे का वीडियो नहीं देख पाता किसी का, ठीक है, वो लगा रहता है, कल वहां ग्रुप में डालना मुझे पता ही नहीं, ठीक है, वो फोन लेके देना पड़ेगा। चलो चलो आगे क्या था, दिखाने का आज की क्लास में क्या पढ़ाना है, मुझे तो लगता है मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे पहली कॉपी चल रही है, ठीक है। याद भी होगा कि ना, पहले तो ये बता दो मुझे, याद होना ज्यादा जरूरी है। चलो थोड़ा एक और आगे तुम्हारे पास देखो, थर्ड कैटेगरी कंपाउंड कंटेनिंग sp हाइब्रिड CX एटम, कंपाउंड कंटेनिंग, कंपाउंड लास्ट कैटेगरी है कंपाउंड कंटेनिंग C ट्रिपल, जिसपे हाइड्रोजन लगा उसका हाइड्रोजन क्या है X, मतलब इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या है sp, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा उसका हाइड्रोजन क्या है, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच है उसका हाइड्रोजन क्या है sp, sp मतलब 2 सिग्मा केवल, मतलब आप किसका इन्वॉल्वमेंट है ट्रिपल बॉन्ड, इसका इन्वॉल्वमेंट है ट्रिपल बॉन्ड, sp लिखाने के बस फिर लिख दो, फिर क्या इसका नाम भी लिख दो जरा, जैसे ऐसा दे रखा है, ऐसा सुनो पेपर में ऐसा रहता है ऐसा, तो दिख रहा है ये आपको, ये दिख रहा है कैसा है,
एक कार्बन है जहां पे कुछ नहीं है, वहां कार्बन है, इसे कितने बॉन्ड बना रहे थे? 3। चौथी साइड पे क्या होगा? ये सुनो, ये एक कार्बन है यहाँ पे, ये किससे जुड़ा हुआ है? Cl। 1 किसको कहूंगा? उधर वाले जहां पे Cl लगा है, क्योंकि वहां पे 1 पे आया, 1 और 2, तो 1 पे क्लोरो प्लस कितने कार्बन है? 2 और 1 प्लस वाइन, तो 1 पे क्लोरो। आपको सिर्फ कितने दिन लग रहे हैं 7 आने में? रश्मि और इनको सिर्फ 8 से 9 दिन। 7 तो चल ही रहे हो, लेकिन जो पिछला छोटा 7 या 8 दिन अगर बराबर वो वीडियो को देखते रहते। ओके, मैं चला रहा हूँ साथ साथ, ये तो इजी चल रहा है लेकिन आपको और अच्छे से हो जाएगा। अभी भी जो बोल रहा हूँ उतनी समझ आ रहा है, उसी को याद रख लो, वो भी इनफ है, ठीक है। बट 8 दिन काफी है, बराबरी में इनके बराबर कॉपी में नोट करके उसके लिए। चलो इसका नाम बता दो जरा। अरे पेपर ऐसा, इसका नाम बता दो। नेम, अब जैसे मैं ग्रुप में कोई चीज डालूंगा, एक टेबल, तो आप लोग वो कल बना के ले आओगे सारा, जितना मैं ग्रुप में डालूंगा काम। तैयार हो मेरे साथ? सारे लोग तैयार हो ना? फटाफट हो जाएगा सिलेबस, ठीक है, क्योंकि सब आपने पढ़ा है, जब नहीं पढ़ा तो तब दिक्कत हो जाती है। जैसे मैं आज जो ग्रुप में डालूंगा वो आप करके ले आओगे, कल फिर तो बहुत इजी वे में कर देंगे। ओके, टाइम है ना सब पे घर पे कि नहीं है? चलो नेक्स्ट आलू नाम। 1 पे क्लोरो, एक कोर के लिखो, ये कार्बन है बीच का, इसके ट्रिपल बॉन्ड ये है, यहाँ वाला ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ है? Cl का। यहाँ पे एक कार्बन उसके साथ क्या है? 3H। तो मैं भी बोल दो 1 किसको कहेंगे? जिस कार्बन में पंचक ग्रुप नजदीक है उसको 1 पे इसका नाम बता दो जरा। इसका नाम बता दो। हो गया? नाम भी बता दो, जल्दी करते हैं फटाफट के साथ। नंबरिंग है, उनको नाम लिखना बहुत जरूरी है सबसे पहले। ऐसे लो, ये स्ट्रक्चर बन गया सबका। चले आगे, क्या है आगे फटाफट बोलेंगे। ये कार्बन है, इसका डबल बॉन्ड है, बीच में कार्बन है, उसका एक कार्बन है। टोटल कार्बन कितने है? 1 2 3 और 1 4। तो ये 4 कार्बन है, जिसके साथ कुछ नहीं है उसका क्या होता है? भगवान, हाइड्रोजन। यहाँ भगवान के अंदर कार्बन ये लेके हाइड्रोजन। चलो नेम बोलो। 1 2, अबे मैं याद है क्या हो गया मुझे, 3 वाले को मैं टू कह रहा हूं। 1 2 3 और 4 बोल भी दो। प्रोपाइन है, प्रो मतलब 3 होते हैं। अब एक दूंगा, प्रो किसने कहा? ब्यूटू। ठीक है चलो, ब्यूटू से पहले भी नाम बता दो, कोई नाम किसका, क्या मुझे बता दो। बहुत बढ़िया, सवाल ताली बजाओ जरा सौरभ के लिए, सारे लोग बजाओ। 2 डबल बॉन्ड है, अंत में ए जोड़ना है, ये चलो यही पूछ रहा था मैं। तो क्या हो जाएगा? ब्यूट, एक तो ये सही है जिसका ये लिखा हुआ है ब्यूटा 1,3 डाइमीन, या जिसका ये भी सही है 1,3 ब्यूटाडाइन, ये भी सही है। तुम्हारा लिखा था मैंने अच्छे लिखा हुआ ब्यूट लिखा था। जब 2 डबल बॉन्ड आएगा तो एक अल्क में एक ना, कितनी बार याद करा रहा हूं, अल्क में क्या जोड़ना था? ए, दैट्स कॉल्ड अल्का। चलो याद है सौरभ को, मिठाई काम आ गई इसका मतलब दादी की। ट्रिपल बॉन्ड जोड़ रहे हो, उससे बाहर आओ, ये तो है। ये भी सही है, ये भी सही है, जिसका जो है वो सही है।
बट इसका नहीं थोड़ा गलत हो गया। हो गया, चलो आज की क्लास यहीं पे समाप्त।